बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मी मेरे रूबरू बैठी हुई थी। वो कहने लगी, ज़ीशान, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं बोला, अम्मी मैं भी यही चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं आपसे ये सब कहना चाहता था, मगर लिहाज आड़े आ जाता था। आपने ये बात कहकर मेरी मुश्किल आसान कर दी है। अम्मी मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, अच्छा तो ये अच्छी बात है। मैंने तुम्हारे लिए मौलवी साहब की बेटी पसंद की है। वो बहुत हसीन लड़की है और सबसे बढ़कर वो बहुत शरीफ भी है। मैं अम्मी की बात सुनकर घबरा गया था। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो किसी और लड़की से शादी का वादा किया हुआ है। मेरी अम्मी ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगी, तुम ऐसे लगते तो नहीं हो। अम्मी की ये बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। दरअसल हमारे घर का माहौल बड़ा घुटा घुटा सा था। शुरू से ही अम्मी ने हम बहन भाइयों को लगाम डाल कर रखा था। हमारी इतनी मजाल नहीं थी कि हम अम्मी के सामने कोई बात मुंह से निकाल सकते। अब्बू जब तक हयात रहे उन्होंने हमेशा अम्मी की इज्जत की थी, कभी उन्हें उफ तक नहीं कहा था। यहाँ तक कि मेरी बहनों की शादी भी मेरी अम्मी की ही मर्जी से हुई थी। अम्मी ने जहाँ कह दिया कि शादी करनी है, अब्बू ने चुपचाप बहनों को रुखसत कर दिया था। अब अम्मी की भी उम्र ज़्यादा हो गई थी, उनसे घर के काम नहीं होते थे, जबकि मेरी दोनों बहनों की तो शादी पहले ही हो गई थी। मैं अम्मी की बात सुनकर बोला, अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप मुझे इस तरह घूर कर मत देखें। मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसे भी मैं पसंद आ गया। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया तो हमारा राब्ता होने लगा। मैंने उससे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब उस लड़की के बहुत रिश्ते आ रहे हैं। वो बहुत परेशान रहती है। उससे मुझसे कहा है कि मेरा रिश्ता ले आओ, इससे पहले कि मेरी वालिदैन मेरी शादी किसी और लड़के से कर दें। अम्मी ने मेरी सारी बातें बड़े गौर से सुनी थी। फिर जब मैं चुप हुआ तो कहने लगी, ज़ीशान, जो लड़की अपने वालिदैन को धोखा देकर तुमसे बात कर सकती है, तुम उस पर कैसे भरोसा करोगे? मैं बोला, अम्मी मैं आपकी बात समझा नहीं। अम्मी मुस्कुराकर बोली, अकल की बात तुम लड़कों को समझ नहीं आती या जानबूझकर अनजान बन जाते हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक लड़की को तुम अच्छे लगे तो उसने अपने वालिदैन की इज्जत के मुतालिक भी नहीं सोचा और तुमसे बात करने लगी। तुम्हारी शादी जब उससे हो जाएगी और उसे कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाएगा तो क्या वो तुम्हारी इज्जत के बारे में सोचेगी? नहीं ना। मैं बोला, अम्मी मेरे साथ बात करने से हुमैरा के वालिदैन की इज्जत तो नहीं चली गई, फिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? अम्मी कहने लगी, बिल्कुल, कल कला को तुम अपनी बीवी को किसी दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लोगे तो वो तुमसे कहेगी कि बात ही तो की है, इससे तुम्हारी इज्जत तो नहीं चली गई। ज़ीशान, तुम्हें एक बात बताती हूँ, हराम को शैतान हमेशा बहुत खूबसूरत करके पेश करता है। औरत को एक बार हराम की आदत पड़ जाए तो हलाल उससे हजम नहीं होता। तुम्हारी ये हुमैरा तुम्हारे साथ बात करती है, ये कोई हलाल चीज़ तो नहीं है ना? एक लड़की जो गैर महरम से बात कर सकती है, फिर इज्जतदार मर्द उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम काम पर भी जाओगे तो तुम्हारा ध्यान अपनी बीवी में ही रहेगा, और फिर मज़े की बात यह है कि वो तुम्हें धोखा दे भी देगी तब भी तुम्हें कानों कान खबर नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस सब की आदी है। ज़ीशान, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी ऐसी लड़की के साथ शादी ना करती। ठीक है, दोस्ती तक तो बात समझ में आती है, मगर मैं इससे बढ़कर उसे कुछ और न समझती। मौलवी साहब की बेटी शरीफ और हयादार है। अगर तुम उसे घर छोड़कर 5-6 साल के लिए मुल्क से बाहर भी चले जाओगे ना, तब भी मसले की कोई बात नहीं होगी। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगी। प्यार व्यार तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर इज्जत एक बार गई तो बस गई। इतना कहकर अम्मी उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं उनकी बातों को सोचता रह गया था। अम्मी जो कुछ कहकर गई थी, इन बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। वो ठीक ही तो कह रही थी। अम्मी ने मुझे कुछ दिन सोचने के लिए दिए थे। इस दौरान उन्होंने एक बार भी मेरी शादी का नाम नहीं लिया था, मगर मैं अम्मी की बातों को अपने जहन से झटक नहीं पाया था। उनकी एक एक बात में सदाकत थी। 3 दिन गुजर गए थे, मगर इस दौरान मैंने एक बार भी हुमैरा को फ़ोन नहीं किया था। वो मुझे फ़ोन करती थी तो मैं कॉल काट देता था। चौथे दिन मैंने खुद से हुमैरा को फ़ोन किया और बोला, हुमैरा तुम अपने वालिदैन की बात मानकर उनकी पसंद से शादी कर लो। मैंने भी अपनी अम्मी के आगे हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने मेरे लिए जो लड़की पसंद की है मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ। वो हैरान रह गई थी, कहने लगी, ज़ीशान ये बहुत ही बेहुदा मजाक है, उल्टी सीधी बातें मत करो, मेरा दिल बैठ जाएगा। पहले जब वो ऐसी बातें करती थी तो मेरा दिल दुख जाया करता था, मगर इस बार मुझे उसकी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। न जाने मैं पत्थर दिल कैसे बन गया था। मैं बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। हुमैरा तुम इस बात को समझ जाओ कि हमारी तकदीर में एक होना नहीं लिखा। मैं कभी भी तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा।
हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, बस फिर ये समझ लो कि ये मेरी मजबूरी है। ये तल्ख हकीकत है, इसे तस्लीम करना पड़ेगा। हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं अपनी बूढ़ी माँ का दिल नहीं दुखा सकता। हुमैरा की रोने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। फिर वो कहने लगी, अच्छा, तो मेरा दिल दुखा सकते हो? मैं बोला, मैं उस औरत को तकलीफ नहीं दे सकता जिसने मुझे जन्म दिया है। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी समझ जाओगी। वो फूट फूट कर रोती रही और बोली, तुम्हें खुदा का वास्ता है ज़ीशान, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी वालिदा के पांव पकड़ लूंगी, लेकिन मेरे लिए ऐसा फैसला मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने उससे कहा, हुमैरा, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। फैसला हो चुका है। आज के बाद ना तुम कभी मेरे साथ रब्ता करना और ना ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हमारा साथ बस इतना ही था। ये कहकर मैंने फोन काट दिया था। मुझे एहसास था कि मैंने हुमैरा का दिल तोड़ दिया है, लेकिन अम्मी की बात सच थी। मोहब्बत तो फिर भी मिल सकती है, लेकिन एक बार इज्जत चली जाए तो बस फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है। हुमैरा को फ़ोन करने के बाद मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया था। मैंने अम्मी से कहा कि मैं आपकी पसंद की हुई लड़की के साथ शादी करने के लिए रजामंद हूँ। मैंने अपनी हुमैरा का दिल तोड़ दिया है। अम्मी ने जब ये बात सुनी तो उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे सर का बोसा लिया और कहा, तुमने अपने लिए बेहतरीन फैसला लिया है। औरत से ही औलाद की तरबियत होती है और इंसान को अपनी नस्ल चलाने के लिए किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी शादी मौलवी की बेटी से होगी तो यकीन जानो वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बना देगी। मैं मुस्करा दिया था। चंद दिन के बाद अम्मी मेरे लिए मौलवी साहब की बेटी का हाथ मांग आई थी। उनकी तरफ से भी हाँ हो गई थी तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। तुम्हारी शादी बहुत अच्छी लड़की से हो रही है। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश रहने लगा था। जिंदगी अब बेहतरीन लगने लगी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब किंजा मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि ज़ीशान, मैं आपको अपने मिजाजी खुदा का दर्जा दे रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारूंगी। आप दिन को दिन कहेंगे तो मैं दिन समझ लूँगी, रात कह देंगे तो मैं इस पर भी राज़ी हो जाऊँगी। मैं हमेशा आपकी खिदमत करूँगी। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप मुझे कभी भी पर्दा करने से मत रोकिएगा। हवा और पानी के बगैर जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन पर्दे के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी इबादत करने की आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ये कैसी बातें करी हो। मेरी तरफ से तुम पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम जिस तरह शादी से पहले अपनी इबादतें करती रही हो वैसे ही अब भी करती रहना। तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर मैं बेइंतहा खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वजूद से मेरे घर में खैर व बरकत उतरेगी। वो मुस्कुरा दी थी। अम्मी ने जो कहा था वो सच्ची साबित हो रहा था। किंजा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो मेरी पसंद नापसंद की हर चीज़ का ख्याल रखती थी। वो मेरी अम्मी की इज्जत करती थी, उनके साथ वक्त बिताती थी और मेरे लिए भी हर वक्त हाजिर रहती थी। जब मैं काम से लौटकर घर वापस आता तो वो हमेशा मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती थी। मुझे अब किंजा अच्छी लगने लगी थी। पहले तो बस मैंने उसके साथ अम्मी की पसंद से शादी की थी, लेकिन अब मैं उसको दिल से चाहने लगा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि किंजा की मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी आज़ादी सल्ब नहीं हुई थी, बल्कि मुझे पहले से ज़्यादा छूट मिल गई थी। पहले तो अम्मी घर में अकेली होती थी, इसी वजह से मैं कहीं आ जा नहीं सकता था। लेकिन अब मेरी बीवी घर में होती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने का प्लान बना लेता था। कभी उनके साथ मरी की तरफ निकल जाता तो कभी स्कर्दू की तरफ चला जाता। मैं 2-2 हफ्ते घर लौट कर नहीं आता था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बीवी की तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो भी मुझसे गिला नहीं करती थी, बल्कि मेरी आमद का इंतज़ार करती थी। और जब मैं लौट कर घर जाता तो कुशादा पेशानी के साथ मेरा इस्तकबाल करती थी। किंजा की ये सब आदतें देखकर मुझे हुमैरा की याद आती थी कि अगर मैं उसे 2 घंटे के लिए मैसेज का जवाब ना देता तो वो मेरा जीना दूभर कर देती थी और रो रो कर दुहाइयाँ देने लगती थी कि आपके बगैर मेरा वक्त नहीं गुजरता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब भी उसकी मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी उसके साथ मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरनी थी। जबकि अब तो मैं बिल्कुल आज़ाद था, खुश था। मेरी अम्मी भी अपने फैसले पर बेइंतहा राज़ी थी। वो उठते बैठते मुझे ये बावर करवाने की कोशिश करती रहती थी कि तुमने मेरी बात मानकर अपने साथ बहुत बड़ी नेकी की है। यूं ही मेरी और किंजा की शादी को 2 बरस गुजर गए थे, लेकिन हम अभी तक औलाद से महरूम थे। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, ज़ीशान, अभी तक मुझे मेरे सहन में पोते पोतियों की किलकारियाँ सुनाई नहीं देती। मुझे तुम ये बताओ कि हमारे घर अभी तक कोई नन्हा मेहमान क्यों नहीं आया।
ये तुम दोनों की अपनी प्लानिंग है या अल्लाह की रज़ा है? मैं बोला, अम्मी ये तो बस अल्लाह की तरफ से देर है, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं सोच रखा। अम्मी कहने लगी, मुझे तो दादी बनने का बहुत शौक है। मैं अम्मी की बात सुनकर खामोश रहा था। फिर अम्मी ने किंजा से कहा कि अपने शौहर को लेकर अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ। अल्लाह ने मर्ज से पहले उसकी दवा को तख्लीक किया है। अगर खुदा न खास्ता तुम में या मेरे बेटे में कोई मसला हो तो डॉक्टर की दवा से हमारे घर औलाद हो जाएगी। मेरी बीवी ये मसला लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, जीशान अम्मी हमें डॉक्टर के पास भेजना चाहती हैं, क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? मैं बोला, हाँ मुझे भी औलाद की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए रजामंद हूँ। मेरी बात सुनकर किंजा हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, आपने मुझसे पहले कभी औलाद का तस्करा क्यों नहीं किया? मैं बोला, मैंने तुम्हारे साथ शादी भी इसलिए की थी क्योंकि मैं एक नेक औरत से अपनी नस्ल को परवान चढ़ाना चाहता था। मुझे इल्म है कि औरत नेक हो तो औलाद भी नेक होती है। किंजा कहने लगी, ठीक है, मैं आपके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों डॉक्टर के पास गए। उसके बाद इलाज का एक तवील सिलसिला निकल खड़ा हुआ था। हम अब कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे होते थे तो कभी किसी के पास, लेकिन 1 साल के इलाज के बाद भी मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था। हमें अगर कोई जानने वाला बताता कि फलां जगह पर बहुत काबिल डॉक्टर बैठता है तो हम वहां पर इलाज की गर्ज से पहुंच जाया करते थे। इस दौरान अम्मी तल्ख भी हो गई थी। वो उठते बैठते किंजा को बातें सुनाने लगी थी, मगर उसने कभी उफ तक नहीं किया था। वो इस सारे अरसे के दौरान बड़ी पुरसुकून सी रहती थी और यही कहती थी कि मुझे अपने अल्लाह से अच्छा गुमान है, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बहुत जल्द औलाद दे देगा। यूं ही वक्त गुजरता गया। एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि इस्लामाबाद में एक बहुत ही काबिल लेडी डॉक्टर बैठती है, तुम अगर उसके पास इलाज के लिए जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। मैंने ये बात आकर अम्मी से कही तो अम्मी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी बीवी को लेकर आज शाम ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाओ। मैंने किंजा को तैयार होने का कहा और फिर हम इस्लामाबाद चले गए। वहाँ लेडी डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे ज़मीन और आसमान की गर्दिश रुक सी गई है। डॉक्टर ने कहा था कि मैं दूसरी डॉक्टर्स की तरह आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स अपने पैसे बनाने के लिए मरीजों को दवाइयों पर दवाइयाँ खिलाते रहती हैं, मगर इसका कोई असर नहीं होता। जो हकीकत है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपकी बीवी बांझ है, वो कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकेगी। बेहतर यही है कि आप अपनी बीवी को बिला वजह दवाइयाँ ना खिलाएं। जो अल्लाह की तकदीर है उस पर समझौता कर लें। उसने आपके लिए जो फैसला किया है बेशक वो बेहतरीन ही होगा। ये बात सुनकर किंजा भी रोने लगी थी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। हम दोनों उसी रात इस्लामाबाद से घर वापस आ गए थे। अम्मी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि जीशान कुछ तो बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम दोनों मियाँ बीवी चुप क्यों हो? मैंने अम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया था। मेरी बात सुनकर अम्मी धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। वो बोली, तुम ये क्या कह रहे हो जीशान? अब क्या होगा? मैं चुप ही रहा और उठकर अपने कमरे में आ गया था। मैंने किंजा के साथ इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी। एक दिन अम्मी मेरे कमरे में आई और किंजा से कहने लगी, बेटी तुम मेरी बात का बुरा मत मनाना, मगर तुम जानती हो कि जीशान मेरा इकलौता बेटा है। मेरी नस्ल उससे ही आगे बढ़ेगी। अगर ये बे औलाद रहा तो हमारा कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं जीशान की दूसरी शादी करने की तुमसे इजाज़त लेने आई हूँ। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गया था, जबकि किंजा तो रोने लगी थी। मैं जल्दी से बोला, अम्मी आपने मेरी दूसरी शादी का फैसला खुद से ही कर लिया है क्या? मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मेरी पहली बीवी से ही हो जाती। नहीं, मैं नहीं दूसरी शादी करूंगा। अम्मी ने मेरी जानिब घूर कर देखा था। वो कहने लगी, जीशान तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि तुम में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुना दो। मैंने साफ इनकार कर दिया था और बोला, अम्मी मैं दूसरी शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगा। अल्लाह के फजल से मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। मैं 2 बीवियां एक घर में नहीं रख सकता। इनके लड़ाई झगड़ों से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन अम्मी वक्तन फ़वक्तन मुझ पर जोर डालती रहती थी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, और मैं हर बार उन्हें इनकार कर दिया करता था। अम्मी मेरी दूसरी शादी का अरमान दिल में लिए ही इस दुनिया से कूच कर गई थी। अम्मी के जाने से मेरा घर बड़ा सूना सूना सा हो गया था। मुझे हर वक्त तन्हाई महसूस होती थी। अब तो किंजा भी उदासी रहती थी। एक दिन किंजा कहने लगी, जीशान अगर आप औलाद की खातिर दूसरी शादी करेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, और ना ही मैं आपको ये काम करने से रोकूंगी। मैं बोला, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। तो किंजा कहने लगी, हम दोनों इस घर में तन्हा रहते हैं,
हर जानिब उदासी ही उदासी है। आप बताएं, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? तो मैं बोला, तुम क्या कहना चाहती हो किंजा? किंजा बोली, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मेरी ममता को सुकून मिल जाएगा। ये बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए चुप कर गया था और बोला, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास औलाद नहीं है, मगर वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन किंजा बोली, मुझे औलाद चाहिए। तो मैंने उसे बच्चा अडॉप्ट करने की इजाज़त दे दी थी। कुछ दिनों के बाद किंजा ने मुझे बताया कि वो एक बच्ची अडॉप्ट कराई है। मैं पहले तो किसी की औलाद पालने के हक में नहीं था, मगर जब किंजा बच्ची को लेकर घर आई तो मैं उससे बोला कि कहाँ है हमारी बच्ची, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब किंजा बड़ी घबरा गई थी। वो कहने लगी, ज़ीशान, आप तो जानते हैं ना, मैं एक मौलवी की बेटी हूँ। मैंने इस्लाम को बहुत करीब से जाना है। आप इस बच्ची के लिए, जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, गैर महरम है। मैं नहीं चाहती कि आप उससे मिलें। फिर ये भी तो है ना कि आप औलाद के बगैर भी खुश थे। औलाद तो मुझे चाहिए थी, इसके लिए तो मैं तरस रही थी। आप बच्ची से दूरी रहें। मैंने सर हिला दिया और बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिन गुजरे तो किंजा ने मुझे बताया कि वो एक और बच्ची को अडॉप्ट कर लाई है। मैंने इस पर भी एतराज़ नहीं किया। फिर मुझे मेरी बीवी ने बताया कि यतीम खाने वालों को पता चल गया है कि मैं बेटियां अडॉप्ट करने पर राज़ी हो जाती हूँ, इसीलिए उनके पास जब भी लड़की आती है वो मुझे ही फ़ोन करते हैं। यूँ करते कराते किंजा ने 5 बच्चे अडॉप्ट कर लिए थे। एक दिन मैंने अपनी बीवी से बोला, तुम हमेशा लड़की को ही अडॉप्ट क्यों करती हो? किंजा कहने लगी, ज़ीशान, मैं ये सब नेकी हासिल करने की गर्ज से करती हूँ। आप जानते हैं ना, हमारे माशरे में हमेशा लड़कियों को धुतकार मिलती है। लोग तो अपनी बेटी की पैदाइश पर मुंह लटका लेते हैं, फिर किसी की बच्ची को क्या पालेंगे? मुझे इल्म है कि यतीम खाने में लड़कियों को कोई भी गोद नहीं लेता, इसीलिए वो सारी ज़िंदगी फैमिली से महरूम रहती हैं। मुझे जैसे ही पता चलता है कि कोई लड़की मौजूद है तो मैं उसे अडॉप्ट करके घर ले आती हूँ और माँ का प्यार देती हूँ। और फिर लेपालक बेटों से पर्दे का हुक्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं पर्दे की बहुत पाबंद हूँ। मैं एक लड़के को पालना नहीं चाहती, ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम बहुत ही नेकोकार लड़की हो। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। ये सब चीज़ें देखकर मेरे दिल में किंजा के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो ना सिर्फ बहुत अच्छी बीवी थी, बल्कि एक बहुत ही अच्छी माँ भी साबित हो रही थी। मैंने कभी भी घर में बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं सुनी थी। और फिर मेरे ऑफिस से आने से पहले ही वो बच्चियों को सुला दिया करती थी और मेरे साथ वक्त बिताया करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था। मुझे यही लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई। अब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मेरा मुकद्दर है। मगर मैं कहाँ जानता था कि मेरी बीवी अचानक दम तोड़ जाएगी। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो देखा कि किंजा बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। मैंने उसको हिलाया जुलाया, उठाने की कोशिश की, मगर वो बेदम पड़ी हुई थी। मैं उसे जल्दी से अस्पताल ले गया तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी बीवी को हार्ट अटैक आया था और वो अचानक मर गई। ये खबर सुनकर तो मैं धाड़े मार मार कर रोया था। जिंदगी बहुत ही बेवफा चीज़ है, कब कहाँ साथ छोड़ जाए इंसान को पता भी नहीं चलता। मैंने और किंजा ने तो अपने बुढ़ापे की प्लानिंग भी कर रखी थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि यूं मौत अचानक उसे गले लगा लेगी। हमारे घर में एक कोहराम बापा था। खैर, मुझे तो किसी भी चीज़ का होश नहीं था। मोहल्ले वालों ने ही हर चीज़ की तैयारी की थी। वही मेरी बीवी को गौसल दिलाने के लिए होसाला को ले आए थे। होसाला मेरी बीवी को गौसल देने गई तो चीख मारकर वॉशरूम से बाहर भागी थी। हम सब हैरान परेशान थे कि आखिर होसाला को क्या हो गया है। होसाला बहुत डरी हुई थी। वो कहने लगी, मैयत के साथ सांप चिपक गया है। ये खबर सुनकर तो हर शख्स हैरान रह गया था। ये बहुत ही अनहोनी सी बात थी। मेरे घर में तो कोई सांप मौजूद ही नहीं था, फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ था? मैंने अपनी बीवी से सांप को हटाने की कोशिश की, मगर वो सांप बहुत फुर्तीला और ख़तरनाक किस्म का था। वो मेरी बीवी के वजूद से हटने पर रजामंद ही नहीं था। मैं भी नाकाम होकर वापस आ गया था। लोग मेरी बीवी के लिए अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तरह तरह की बातें होने लगी थी। मोहल्ले के मौलवी साहब से मसला पूछा गया तो वो भी हैरान हुए थे। फिर उन्होंने कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। मौलवी साहब कहने लगे, बेहतर यही है कि मैयत को इस सांप के साथ ही दफन कर दिया जाए। न जाने इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सज़ा इसे यूं मिल रही है। मैं फट पड़ा था और बोला, मेरी बीवी ने कोई गुनाह नहीं किया था। वो बहुत नेक औरत थी, नमाज कुरान की पाबंद थी। मौलवी साहब कहने लगे, अगर मेरी बात से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तो वही कह दिया जो मुझे महसूस हुआ। अब बेहतर यही है कि मैयत को सांप के साथ ही दफन कर दिया जाए। मौलवी साहब की बात मान ली गई थी। हर शख्स हैरान था। हर किसी के मुंह पर मेरी बीवी के लिए अजीब किस्म की बातें थी।
खैर, मैं अपनी बीवी को दफन करके घर आ गया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी बच्चियां जो मेरी बीवी ने पाली थी वो भूखी होंगी। मैं उनको खाना खिलाने के गर्ज से कमरे में आया तो ये देखकर जान निकल गई कि वहां पर तो कोई छोटी बच्ची थी ही नहीं। सब की सब लड़कियां जवान थी और उनके पेट बढ़े हुए थे। मैं बोला, ये सब क्या है? तो एक लड़की आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, आप हमें बचा लें। आप कौन है? आप जीशान है ना, किन्जा के शौहर। किन्जा बहुत बुरी औरत है। वो हमें दारुल अमान से यह कहकर यहाँ लाई थी कि मैं आपको हुनर सिखाकर पैरों पर खड़ा कर दूंगी, मगर उसने तो यहाँ हमसे गलत काम लेना शुरू कर दिए। उसने हम 5 लड़कियों को अमीर बे औलाद जोड़ों की औलाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया था। एक दिन मैंने किन्जा को अल्लाह के अजाब से डराया तो वो हंस दी और कहने लगी, मेरा बाप मौलवी था, मुझे ये सब पहले से ही मालूम है, मगर मुझे किसी बात पर भी यकीन नहीं है। मैंने मरने के बाद अजाब और जहन्नुम जन्नत की बहुत सी बातें सुन रखी हैं, मगर मैं किसी भी बात पर यकीन नहीं रखती। ये सब मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। मरने के बाद इंसान खत्म हो जाता है, बस जो भी है यही जिंदगी है। मुझे अपनी ये जिंदगी भरपूर एंजॉय करनी है। किन्जा अपने शौहर के जाने के बाद गैर लड़कों को घर पर बुलाती थी, उनके साथ वक्त गुजारती थी और हमसे अमीर जोड़ों की औलाद पैदा करवाने की एवज उसने लाखों के हिसाब से पैसे लिए थे। उनसे वो ऐश करती थी। उसने हमें ये बताया था कि वो बांझ नहीं थी, बल्कि उसने जानबूझकर औलाद पैदा नहीं की थी। वो अपनी जिंदगी बच्चे पालने पर सर्फ नहीं करना चाहती थी। उसने डॉक्टर से पैसों के एवज ये कहलवाया था कि वो बांझ है ताकि उसकी जान इलाज से छूट जाए। ये सब बातें सुनकर मैं तो दंग रह गया था। मेरी बीवी एक बुरी औरत थी। उसने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया था। उसने इस्लाम का लिबादा तोड़ लिया था, मगर वो तो पसे पर्दा इस्लाम का मजाक बना रही थी और मरने के बाद होने वाले अजाब को झुठला रही थी। जरूरी नहीं है कि नेक वालिदैन की औलाद भी नेक हो। हजरत नूह का बेटा भी तो नाफरमान था। आज मुझे हुमैरा की बहुत याद आई। वो अच्छी थी, वो मुझसे मोहब्बत करती थी, जबकि मेरी बीवी ने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। काश मैंने हुमैरा को धोखा ना दिया होता तो शायद मुझे भी इस तरह से धोखा ना मिलता। मैंने उन लड़कियों को अपने घर से आज़ाद कर दिया था जिन्हें मेरी बीवी ने अपने घर में नज़रबंद कर रखा था। उसने ये गलत काम करके जो पैसा बनाया था वो पूरी तरह से खर्च भी नहीं कर पाई थी और मौत की आगोश में चली गई थी। उसकी बुराई रह गई थी, ऐश खत्म हो गई थी। मैंने किन्जा के अंजाम से यही सीखा था कि जिंदगी तो पलक झपकने से पहले ख़त्म हो सकती है। इसीलिए हमें कोई भी गलत काम करके उसे हसीन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा हासिल करने की दुआ करते रहना चाहिए। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।